कानपुर शहर में सावित्री अपनी दो बहुओं मोहिनी और किरण के साथ रहा करती थी। मोहिनी का एक बेटा था जिसका नाम था बंकू। किरण की एक बेटी थी जिसका नाम था पिंकी। हर परिवार की तरह ये परिवार भी खुशहाल था, लेकिन यहाँ की बहुएं चुगली करने से बाज नहीं आती थी। क्या बात है मोहिनी, किन ख्यालों में गुम है? कौन, मैं? ना ना मैं। अरे पगली, तेरा नाम ले रही हूँ तो तुझसे ही पूछ रही होंगी ना। मैं तो बस ये सोच रही थी कि किरण का नेकलेस कितना प्यारा लग रहा था। कौन सा नेकलेस? अरे हाँ, आपको कहाँ पता होगा, वो आपको कुछ बताए तब पता होगा ना। अरे तो तू बता दे। हाँ तो मैं तो बताऊंगी ही, वरना आपको भला कहाँ कुछ पता चलने वाला है। ये किरण अपने मायके से एक हीरो का हार लेकर आई है, लेकिन इससे इतना नहीं होता कि हम लोगों को दिखा दे। वो तो ये कहो कि मेरी पैनी नज़रों से कुछ बच नहीं पाता, तो मैंने पता लगा लिया। अच्छा, ऐसी बात है? यह किरण तो बड़ी तेज हो रही है, इसने तो कुछ भी नहीं बताया। अब आप समझ लीजिए माँ जी, और आप मुझे गलत समझती हैं। अरे हाँ, तो तू भी कौन सी कम है? मैं क्या तुझे जानती नहीं हूँ? पर तू मुझे कुछ खबरें दे देती है, इसलिए तू मेरी फेवरेट बहू है। सावित्री अब मोहिनी की बातों में आकर किरण के बारे में मन ही मन बुरा भला सोचने लगी थी। लेकिन किरण भी कुछ कम थोड़ी ना थी, उससे मौका मिलता था तो वो भी मोहिनी की चुगली कर देती थी। किरण, क्या हो रहा है? कुछ परेशान दिख रही हो। कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। अरे मैं जानती हूँ कुछ तो बात है, बता क्या बात है। माँ जी, कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगी ना। अरे नहीं नहीं, साफ साफ बता तू। वो मोहिनी दीदी, मतलब वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं। मैं तो पक चुकी हूँ उनकी बातों से। हर वक्त बस बोलती ही रहती हैं, चाहे कुछ भी हो बस बोलना है। दिमाग का ना दही कर देती है। यह तो तू सही कह रही है। मोहिनी की आदत ना ऐसी है, मैं खुद तंग आ जाती हूँ कभी कभी। माँ जी, आप तो जानती हैं मैं ज़्यादा बोलने वालों को ना झेल नहीं पाती। ऊपर से वो जब कुछ गलत कहते तो दिमाग ही घुमा देती हैं। अब ये बात तो तूने सही पकड़ी। तू देखना, एक दिन मुझे भी पका देगी। पर मैं क्या करूँ, उसे भी नज़रअंदाज करना मुश्किल है। आप सही कह रही हैं, मैं तो बस अब सुन सुन के थक गई हूँ। अब तू ही बता, मैं क्या करूँ? मोहिनी चुगली करने में आगे रहती है, पर उसकी बातों में ना कुछ सच्चाई भी होती है। हाँ, पर तेरा कहना भी सही है, उसकी बातों से कभी कभी घर का माहौल ख़राब हो जाता है। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। कुछ दिन बीते और सावित्री के सबसे छोटे बेटे की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मोहिनी और किरण अपनी अपनी जगह पर व्यस्त थी और सावित्री भी अपने बेटे की शादी में पूरी तरह से लगी हुई थी। सावित्री जी, सुना है आपके सबसे छोटे बेटे की शादी हो रही है? बस कुछ ही दिनों में चांदनी हमारी छोटी बहू बनकर आ जाएगी। वाह वाह, बड़ा प्यारा नाम है। हाँ जी, मेरी बहू भी बड़ी प्यारी है, जब आए तो देख लेना। शादी का दिन आया और चांदनी का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया गया। चांदनी को घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बहुत सबके साथ घुलने मिलने लगी तो मोहिनी और किरण ने उससे भी चुगलियां करना शुरू कर दिया। चांदनी, तू तो बिल्कुल भोली भाली सी दिखती है। अच्छा है, तुझे यहाँ सब अच्छा लग रहा है ना? हाँ दीदी, सब बहुत अच्छे हैं, घर भी बहुत अच्छा है। अरे ये सब तो ऊपर से अच्छा लगता है। वैसे तूने किरण को देखा ना, बहुत सीधी दिखती है पर असलियत में बहुत तेज़ है। क्या? नहीं दीदी, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी, हमेशा मदद करती हैं। ऐसा ही सबको लगता है, पर असल में वो जो है तुझे बाद में समझ में आएगा। दिखने में भोली है, लेकिन सबके पीछे ना बहुत चालाकियाँ करती है। घर के कामों में भी हाथ कम ही लगाती है, सब काम मुझ पर छोड़ देती है। चांदनी ये सब सुनकर अनकंफर्टेबल हो रही थी, तो उसने बात बदलने की सोची। अच्छा दीदी, आपने ये साड़ी कहाँ से ली? बहुत सुंदर है। अरे साड़ी की छोड़, मैं तुझसे कह रही हूँ, किरण की असलियत धीरे धीरे सामने आएगी। वो ना बड़ी चालाक है, तू बस संभल कर रहना। नहीं दीदी, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो तो अभी तक मेरे साथ बहुत ही प्यार से रह रही हैं। हाँ हाँ, अभी तो प्यारी लगेगी ही, कुछ दिन में तुझे सब समझ में आ जाएगा। चांदनी, जो एक सीधी सादी और समझदार लड़की थी, मोहिनी की बातों से असहज हो गई। उससे बात बदलने की कोशिश की, लेकिन मोहिनी उससे बार बार वही बातें कर रही थी। ऐसे ही एक दिन किरण ने भी चांदनी से अपनी बातें शेयर करना शुरू किया। चांदनी, तुझे तो सब कुछ समझ में आ ही गया होगा इस घर के बारे में, है ना?
हाँ दीदी, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तू मोहिनी दीदी को भी अच्छा कह रही है? अरे वो ना बड़ी कंजूस है, तुझे पता नहीं है। हर चीज़ में पैसे बचाने की कोशिश करती हैं, चाहे मेहमान आ जाए ना तब भी। दीदी आपने ये झुमके कहाँ से लिए? बहुत प्यारे हैं। अरे झुमके की बात छोड़, तुझे पता चलेगा मोहिनी कितनी कंजूस है। घर के खर्चे में एक पैसा भी ज़्यादा नहीं लगने देती। और तो और खुद के लिए ना सारी चीज़ें बढ़िया लाएगी, लेकिन दूसरों के लिए कुछ भी नहीं। नहीं दीदी, मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मोहिनी दीदी बहुत अच्छी हैं। अरे तो अभी नहीं है ना, इसलिए तुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे तुझे पता चलेगा। चांदनी अब तक मोहिनी और किरण से अलग अलग बातों में दोनों से एक दूसरे के बारे में बुराई सुन चुकी थी, लेकिन उसे असली हैरानी तब हुई जब एक दिन तीनों बहुएं एक साथ बैठी और मोहिनी और किरण ने आपस में बड़ी प्यार भरी बातें करना शुरू कर दिया। किरण बहन, तेरा वो गुलाबी सूट कितना प्यारा लग रहा है, सच में तुझ पर ना सब कुछ जचता है। अरे बहन, तू भी ना, तेरी जैसी स्टाइलिश कौन है इस घर में? मेरा सूट तो कुछ भी नहीं, तेरी साड़ियाँ ना सबसे सुंदर होती है। अरे नहीं, तू ही मेरी असली फैशन आइकॉन है और ये बात सबको पता है। चांदनी तो हैरानी से देख रही थी कि जो मोहिनी कुछ दिन पहले किरण की चालाकी के बारे में बात कर रही थी, वो अब उसे बहन बहन कहकर प्यार जता रही है। और किरण जो मोहिनी को कंजूस कह रही थी, अब मोहिनी की तारीफें कर रही है। ये क्या हो रहा है? कल तक तो दोनों एक दूसरे की बुराई कर रही थी और आज दोनों कितनी प्यार से बातें कर रही हैं। अरे बहन, मुझे तो तू बहुत पसंद है, तेरे बिना तो मेरा कोई काम ही नहीं चलता। अरे बिल्कुल, हम दोनों तो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। चांदनी की उलझन बढ़ती जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मोहिनी और किरण अचानक अपनी सास सावित्री की बुराई करने लगी। और हमारी सासू माँ, अरे बहन वो तो बिल्कुल सर्कस की रिंग मास्टर है, हर चीज़ पर नज़र रखती है। हाँ, और वो उनकी हर चीज़ में टांग अड़ाने की आदत। उफ, सासू माँ को तो खुद से ज़्यादा किसी की समझ पर भरोसा ही नहीं है। अरे हाँ, और वो सुबह सुबह उठते ही सबको ऑर्डर देना शुरू कर देती है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि वो सासू माँ नहीं, कोई सन की जनरल है। दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगी। दीदी, आप लोग सासू माँ के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वो तो बहुत अच्छी हैं। अरे चांदनी, तू अभी नहीं है ना, इसलिए तुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिन गुजरने दे, फिर तू हमसे भी बढ़कर उनकी तारीफ करेगी। सच में सासू माँ के बिना तो हमारा दिन ही नहीं कटता, लेकिन कभी कभी उनका व्यवहार ना सच में मज़ेदार होता है। चांदनी ने दोबारा उन्हें टोकने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों हंसी ठिठोली में डूबी रही। तभी वहाँ सावित्री आ गई। माँ जी, आप बैठ जाइए ना, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आज आपने बहुत काम किया है। हाँ माँ जी, आप तो आराम कीजिए, मैं आपके लिए ना गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। अरे बेटा, तुम लोग मेरी कितनी चिंता करती हो, सच में तुम जैसी बहुएं किस्मत से मिलती है। चांदनी, सीख कुछ इन लोगों से। जी, सीख रही हूँ माँ जी। आप तो हमारी माँ जैसी हैं, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हाँ माँ जी, आपके बिना तो हमारा कुछ भी नहीं। चांदनी ये सब देखकर हक्का बक्का रह गई। कुछ समय पहले वही लोग सावित्री की बुराई कर रही थी और अब दोनों उनकी इतनी सेवा कर रही थी कि जैसे उनके बिना कुछ और हो ही ना। ये क्या हो रहा है? अभी अभी तो दोनों माँ जी की बुराई कर रही थी और अब दोनों कितने प्यार से बात कर रही हैं। थोड़ी देर बाद जब सावित्री आराम करने चली गई, चांदनी ने घर के बच्चों से बात करने का सोचा। अरे बंकू, पिंकी, एक बात तो बताओ, ये तुम्हारी मम्मी लोग एक दूसरे के बारे में इतना अच्छा बोलती हैं और फिर मिलकर दादी की इतनी सेवा करती हैं, ये सब क्या है? चाची, आपको नहीं पता, ये दोनों हमेशा एक दूसरे की बुराई करती रहती है। हाँ चाची, और फिर जब दादी आती है तो दोनों दादी के सामने सबसे प्यारी बहुएं बन जाती है। और फिर जब दादी चली जाती है तो दोनों मिलकर दादी की बुराई करती है। ये उनका रोज का ड्रामा है, सामने सब अच्छी अच्छी बातें और पीछे। चांदनी बच्चों की बातें सुनकर हंस पड़ी और समझ गई कि ये सब तो एक खेल है जिसमें मोहिनी और किरण दोनों माहिर हैं। दिन गुजरते गए और चांदनी ने उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन एक दिन पिंकी और बंकू उसके पास आए और बोले, चाची, आपको अपनी तारीफ सुननी है तो छत पर चली जाइए। छत पर मेरी तारीफ? मैं कुछ समझी नहीं। आप छत पर जाइए तो सही, सब पता चल जाएगा। चांदनी छत पर गई तो उसने मोहिनी और किरण की आवाज़ें सुनी। वो पड़ोसन से बातें कर रही थी। तुमने हमारी देवरानी चांदनी को देखा है? कितनी मॉडर्न बनती है,
लगता है जैसे किसी बड़े शहर की महारानी है। हम छोटे लोगों को तो वो कुछ समझती ही नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, और उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है। घर के कामों में भी ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, अपने आप को बहुत ऊपर समझती है। देख लेना, थोड़े दिन में इसे भी हमारी तरह ही चलना पड़ेगा, तब इसे समझ में आएगा कि ये घर कैसे चलता है। ये बातें सुनकर चांदनी को बहुत बुरा लगा। जिन जेठानियों को उसने बहन जैसा समझा था, वो उसकी पीठ पीछे ऐसी बातें कर रही थी। ये बातें करके मोहिनी और किरण अंदर चली गई और फिर कुछ देर बाद चांदनी ने देखा कि वही पड़ोसन मोहिनी और किरण की बातें दूसरी औरत से कर रही थी। अरे इन मोहिनी और किरण को देखो, खुद तो एक दूसरे की बुराई करती रहती है, अब अपनी नई देवरानी को भी निशाना बना रही है। ये लोग ना कभी नहीं बदलेंगे। अरे हाँ, मैंने भी सुना है ये घर के अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। चांदनी ये सब देखकर समझ गई कि उन सब की बातें बस एक ढकोसला है। उसे बुरा तो लगा, लेकिन उसने तय किया कि अब वो इन दोनों को सबक सिखाएगी। उसी दिन डिनर के समय मोहिनी और किरण साथ में बैठी थी। किरण ने खाना बनाया था और मोहिनी उसकी तारीफ कर रही थी। अरे वाह किरण, आज तुम खाना कमाल का बनाया, इतनी बढ़िया दाल कभी नहीं खाई। थैंक यू दीदी, आपकी तारीफ सुनकर ना दिल खुश हो गया। पर मोहिनी दीदी, आप तो उस दिन कह रही थी कि किरण का खाना इतना बुरा होता है कि थूकने का मन करता है। मोहिनी और किरण दोनों चौंक कर चांदनी की तरफ देखने लगी। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं दीदी, आप ही तो कह रही थी, शायद आपको याद नहीं आ रहा, पर मैंने साफ साफ सुना था। हाँ। मोहिनी और किरण एकदम असहज हो गई और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब ये खेल चांदनी के हाथ में था। डिनर के बाद जब सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, मोहिनी ने चांदनी को आड़े हाथों लेने का फैसला लिया। उसे अंदर ही अंदर चांदनी की बातों से गुस्सा आ रहा था। उसने चांदनी को अकेले में पकड़ लिया और सीधा सवाल दाग दिया। चांदनी, तुमने डिनर पर वो सब क्यों कहा? क्या ज़रूरत थी सबके सामने ऐसी बातें करने की? मैंने क्या गलत कहा दीदी? आप ही ने तो कहा था कि किरण का खाना अच्छा नहीं होता। मैंने तो वही कहा जो सच था। हाँ, लेकिन वो बातें तुम ऐसे सबके सामने थोड़ी ना कह सकती हो। कुछ बातें दो लोगों के बीच ही रहनी चाहिए, समझी? दीदी, तो फिर आप भी ध्यान रखें, अगर आप दूसरों के बारे में बातें करेंगी तो वो कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाएंगी। इसी बीच किरण आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। चांदनी सही तो कह रही है मोहिनी दीदी, आपने कहा था तो अब छिपाने से क्या फ़ायदा? हाँ किरण दीदी, और आप भी तो मोहिनी दीदी की खूब बुराई करती है ना? मोहिनी और किरण एक दूसरे को घूरने लगी। दोनों का मुंह बन गया। माहौल एकदम अजीब सा हो गया था। मोहिनी और किरण अब पूरी तरह असहज महसूस कर रही थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके ये राज इस तरह एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। तभी अचानक सावित्री वहाँ आ गई। अरे यहाँ क्या खुसुर पुसुर हो रही है? माँ जी, ये दोनों ना आपसे छुपकर आपकी खूब बुराई करती हैं। कहती हैं कि आप सनकी हैं और न जाने क्या क्या। सावित्री चौंक गई। मोहिनी और किरण का मुंह एकदम सफ़ेद पड़ गया। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये चांदनी बस मजाक कर रही है। हाँ माँ जी, हम तो बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ तुम दोनों को, चांदनी की बातों में दम तो है। अब मुझे हर बात साफ साफ समझ में आने लगी है। मोहिनी और किरण की चालें अब बेनकाब हो चुकी थी। चांदनी ने उनकी असलियत सामने लाकर उन्हें चुप करा दिया था, लेकिन अब मामला और बिगड़ने वाला था, क्योंकि दोनों बहुओं का आपसी तनाव उभर कर सामने आने वाला था। तुम क्या समझती हो चांदनी? तुमने ये सब क्यों किया? हमारे बीच झगड़ा करवाने के लिए? हाँ, तुम्हें क्या मिल गया हमारी चुगली करके? सब ठीक चल रहा था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैंने कोई झगड़ा नहीं करवाया दीदी, मैंने तो सिर्फ वही कहा जो आप लोग आपस में कहती थी। अगर झगड़ा हुआ तो वो सिर्फ इसलिए कि आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में जो बातें की वो बुरी थी। बातें अच्छी होती तो झगड़ा ही नहीं होता। तुमने सब बिगाड़ दिया। हम अपनी जगह ठीक थे, तुमने हमारे रिश्ते में जहर घोल दिया। हाँ, तुम क्या जानो कि घर में शांति कैसे रखी जाती है। तुम नई नई आई हो ना, और आते ही झगड़ा करवा दिया। दीदी, मैं घर में शांति रखने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन शांति झूठ पर नहीं टिक सकती। आप दोनों एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करती हैं और सामने अच्छी बनती हैं, ये कैसे चलेगा? और हाँ, आपको सोचना ये चाहिए कि आप लोग जो सच बोलती है वही सच आपको लड़वा रहा है। मोहिनी और किरण का गुस्सा अब चांदनी की ओर मुड़ गया था, लेकिन चांदनी के जवाबों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके चेहरे पर अब शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। इतने में सावित्री बोली, मोहिनी, किरण, चांदनी ठीक कह रही है।
तुम दोनों आपस में चुगली करती हो और फिर दिखावा करती हो कि सब अच्छा है। क्या तुम नहीं समझती कि ये सब बुराई तुम्हें ही नुकसान पहुंचा रही है? माँ जी, हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या कर रहे थे। हाँ माँ जी, शायद हम गलत थे। हम समझ ही नहीं पाए कि ये आदतें हमारे रिश्तों को खराब कर रही है। यह घर है, राजनीति का अखाड़ा नहीं। ससुराल की पॉलिटिक्स ससुराल को नरक बना देती है। अगर तुम एक दूसरे की मदद करोगी और ईमानदार रहोगी तो घर में शांति और प्यार बना रहेगा। चुगली करना सिर्फ फूट पैदा करता है। मोहिनी और किरण अब पूरी तरह शर्मिंदा थीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। चांदनी ने जो कहा था वो सच था और अब उनके पास कोई बहाना नहीं था। चांदनी, हमें माफ़ कर दो। तुमने सही किया जो हमें सच दिखाया। हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ चांदनी, हमें माफ़ करना। हम वादा करते हैं कि अब हम चुगली नहीं करेंगे। कोई बात नहीं दीदी, बस ये ध्यान रखें कि सच बोलने और दूसरों की पीठ पीछे चुगली करने में बहुत फ़र्क होता है। अगर हम सच को स्वीकार करके एक दूसरे के साथ प्यार से रहें तो घर में कभी झगड़े नहीं होंगे। देखो, इस घर में शांति तभी आएगी जब तुम सभी एक दूसरे का साथ दोगी और एक दूसरे की इज्जत करोगी। मैं चाहती हूँ कि आज से हम सभी इस घर को मिलजुल कर चलाएं, बिना किसी चुगली के। आखिरकार मोहिनी और किरण ने अपनी गलतियों को समझा और चांदनी के सामने माफ़ी मांगी। सावित्री की सीख और चांदनी की ईमानदारी ने इस परिवार को एक नया सबक सिखाया। घर में चुगली का खेल खत्म हुआ और प्यार और ईमानदारी से रहने का एक नया सफ़र शुरू हुआ।